गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे इक्विलिब्रियम क्लास 11th का। तो इक्विलिब्रियम क्या होता है? एक प्रोसेस होती है, एक स्टेट होती है प्रोसेस की, जहाँ पे जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन, कलर, सिस्टम की, वो चेंज नहीं होती टाइम के साथ। तो यहाँ पे मतलब एक स्टेट आया, मतलब आप एक रिएक्शन कर रहे हो, एक टाइम ऐसा आएगा जब उसका टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन या कलर, कुछ भी चीज़ जो उसकी होगी वो चेंज नहीं होगी टाइम के साथ। तब हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम पोजीशन उस स्टेट की आ गई है, उस रिएक्शन की आ गई है। तो ये यूजली अटेंड होता है जब दो अपोजिंग फोर्सेस जो होती हैं बैलेंस हो जाती है, मतलब आगे की और पीछे की जो रिएक्शन होती है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन। अगर प्रोसेस जो है, इफ द प्रोसेस अंडर स्टडी इन्वॉल्व सम फिजिकल चेंज, तो आप किसी रिएक्शन को कर रहे हो तो उसमें फिजिकल चेंज आता है, तो उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम को हम बोलते हैं फिजिकल इक्विलिब्रियम। और केमिकल आता है तो उसे बोलेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम में हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे? द इक्विलिब्रियम सेट इज अब इन फिजिकल प्रोसेस नॉन है फिजिकल इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम सेट जो होता है फिजिकल प्रोसेस में उसे बोलते हैं फिजिकल इक्विलिब्रियम। तो यहाँ फिजिकल इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे हम सॉलिड लिक्विड, लिक्विड गैस, सॉलिड गैस, सॉलिड सोल्यूशन, गैस सोल्यूशन। तो लिक्विड सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस होता है, तो आप क्या करोगे? प्लेस सम आइस क्यूब्स अलॉन्ग विथ सम वाटर एट 273 केल्विन। तो आपने क्यूब्स लेनी है, आइस क्यूब्स, और कुछ पानी लेना है, 273 केल्विन होना चाहिए दोनों का। एक इंसुलेटेड थर्मस फ्लास्क में नॉर्मल एटमॉस्फेयर प्रेशर पे, तो जहाँ पे कोई एक्सचेंज ऑफ हीट नहीं होगी बिटवीन कंटेंट ऑफ द फ्लास्क एंड द सराउंडिंग। तो जितना आपने मास लिया आइस का और वाटर का वो कांस्टेंट रहेगा और एक इक्विलिब्रियम दिखाएगा आइस और वाटर में। एट द इक्विलिब्रियम टू अपोजिंग प्रोसेस आर गोइंग ऑन मेल्टिंग ऑफ आइस एंड फ्रीजिंग ऑफ वाटर। तो क्या होगा? जितना मेल्ट हो रहा उतना ही फ्रीज भी हो रहा वाटर, तो उतना ही रहेगा जितनी आइस फॉर्म में होगा उतना ही फ्रीजिंग फॉर्म में, आइस फॉर्म में होगा उतना ही क्या होगा? लिक्विड फॉर्म में होगा। तो वहाँ पे क्या हो रहा है? एक फ्रीजिंग भी हो रही है, मेल्टिंग भी हो रही है पानी की, तो हम बोलेंगे वहाँ पे इक्विलिब्रियम आ चुका है, तो हम बोलेंगे सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम है। तो दोनों प्रोसेस जब होते हैं उसे डायनामिक नेचर बोलते हैं। नेक्स्ट है लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम, जैसे पानी का इवेपोरेट होना। एक वेसल लेना जिसमें एग्जॉस्ट पंप रखना है और इनलेट रखना जिसमें से पानी अंदर जाएगा, जिसमें मैनोमीटर भी लगा होगा। तो जब अब व्हेन द वेसल इवेपोरेट लेवल ऑफ मर्करी इज़, अब यहाँ पे क्या बोलोगे? जब आप यहाँ पे क्या करोगे इससे समझोगे? तो यहाँ पे देखो वाटर है, यहाँ पे मैनोमीटर रखा हुआ है। इवेपोरेशन ऑफ वाटर इन ए क्लोज वेसल। ना वाटर इज एडेड इन, अब वाटर ऐड करोगे वेसल में रूम टेम्परेचर पे। इट यू ऑब्जर्व दैट द लेवल ऑफ मर्करी जो होगा, यहाँ पे जो मर्करी का लेवल रखा है यहाँ पे लेफ्ट लिम्ब ऑफ मैनोमीटर टू फॉल एंड राइज, मतलब ऊपर या नीचे जाएगा। कुछ देर के बाद द लेवल बिकम कांस्टेंट। कुछ देर के बाद क्या होगा? जब यहाँ पे इवेपोरेशन होगी तो ये क्या होगा? पानी इसको प्रेशर लाएगा और ये ऊपर या नीचे आएगा। अब कुछ देर के बाद क्या होगा? इक्विलिब्रियम आ जाएगा। अब इक्विलिब्रियम में क्या होगा? जितनी इवेपोरेशन हो रही है उतनी ही क्या होगी? कंडेंसेशन होगी। तो उससे क्या होगा कि इक्वल बना रहेगा, उसमें कोई क्या होगा? लेवल फॉल या जो राइज होगा वो मैनोमीटर में नहीं होगा मर्करी का। नेक्स्ट है सॉलिड गैस इक्विलिब्रियम। तो स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम नोटिस इन केस ऑफ सब्सटेंस लाइक अमोनियम क्लोराइड। अब सॉलिड गैस में क्या है? जैसे अमोनियम क्लोराइड है, आयोडीन है, कैम्फर है, ये ईजिली क्या होते हैं? वेपराइज हो जाते हैं, जिसे सब्लिमेशन बोलते हैं। सीधा सॉलिड से गैस या गैस से सॉलिड बनना, तो लिक्विड स्टेट में नहीं जाते हैं। इन अ सिमिलर मैनर द वेपर्स जैसे चेंज बैक टू सॉलिड, तो क्या होगा? सॉलिड से जैसे सॉलिड से गैस बनेगा, अगर हम आइसोलेटेड सिस्टम में रखें इसको, तो गैस से वापस सॉलिड में जाएगा। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब क्या होगा? दोनों इक्वल होंगे, जितना सॉलिड उतना ही गैस, तो उसे बोलेंगे सॉलिड गैस इक्विलिब्रियम। क्योंकि जैसे इवेपोरेशन होगी, मतलब जैसे वेपराइजेशन होगी, जैसे सॉलिड से गैस बनेगा, वो कंडेंस होकर वापस क्या बन जाएगी? सॉलिड बन जाएगा। तो इसलिए सॉलिड गैस में इक्विलिब्रियम बना रहेगा। नेक्स्ट है सॉलिड सोल्यूशन इक्विलिब्रियम। सॉलिड सोल्यूशन में इक्विलिब्रियम, जैसे यहाँ पे देते हैं डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर। अगर हम शुगर को वाटर में मिलाएं, जैसे हम बीकर ले लेते हैं, उसमें शुगर ऐड कर देते हैं और लगातार उसको हिलाते रहें, पहले क्या होगा? उसमें शुगर बिल्कुल घुल जाएगी पानी में, और एक ऐसा टाइम आएगा जब शुगर डिज़ोल्व होना बंद हो जाएगी और नीचे बैठ जाएगी। उसे हम बोलेंगे जब उसमें द सोल्यूशन
will dissolve and settle down at the bottom. The solution is called a saturated solution at a given temperature. Therefore, an equilibrium established between solid sugar and solution equilibrium. तो क्या होगा जब वहाँ पे लिक्विड सॉलिड जो होगा डिजॉल्व नहीं होगा, मतलब शुगर डिजॉल्व नहीं होगी, उस पॉइंट को बोलेंगे हम सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो क्या होगा, इसमें सॉलिड जो होगा सोल्यूशन में जाएगा तो डिजॉल्व होना शुरू हो जाएगा, मगर कुछ टाइम के बाद क्या होगा, सॉलिड डिजॉल्व नहीं होगा तो दोनों में इक्विलिब्रियम बन जाएगा। सॉलिड अगर डिजॉल्व होगा तो क्या होगा, वापस पानी में जाएगा और वहीं से फिर वापस क्या बन जाएगा, सॉलिड बन जाएगा। तो सॉलिड और सोल्यूशन में क्या बन जाएगा, इक्विलिब्रियम हो जाएगा। नेक्स्ट है लास्ट, गैस सोल्यूशन इक्विलिब्रियम। गैस और सोल्यूशन में इक्विलिब्रियम, जैसे यहाँ पे देते हैं सील्ड सोडा वाटर लेते हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक की बोतल होती है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड डाली गई होगी, किसमें, लिक्विड में। तो ये रिप्रेजेंट करता है स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम बिटवीन किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में और सोल्यूशन में। तो CO2 गैस, CO2 इन सोल्यूशन। तो सॉल्युबिलिटी जो गैस की लिक्विड में होगी गिवन टेम्परेचर में, उसे हेनरी लॉ से दिया जाएगा। तो मास ऑफ द गैस दैट डिजॉल्व इन गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट एट एनी टेम्परेचर प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ गैस। तो उतना ही डिजॉल्व होगा जितना उसमें प्रेशर होगा गैस पे, जितना गैस पे प्रेशर होगा उतना ही वो लिक्विड पे डिजॉल्व करेगी अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ।